हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सीरीज़ के 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं और अपलोडेड है इस चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इन 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। 72nd क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। 73rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट्स क्या है? तो इसका आंसर है हेनरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो आंसर है 4 डायोड्स लगेंगे आपको ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75th क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग आईसीस यानी इंटीग्रेटेड चिप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। 76th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक सर्किट दिया गया है और पूछ रहा है कि सर्किट का नाम क्या है। तो इस सर्किट का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट। एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ये कंपोनेंट है बाय द सिंबल ऑन द कंपोनेंट, इट इज ए डायोड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट दिया गया है इमेज उसका, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडक्टर। 79th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो ये जो इमेज दिया गया है वो है सोल्डरिंग आयरन का। 80th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो एक इमेज दिया गया है फिर से, तो ये है कैपेसिटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81st क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, FET। 82nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट सिंबलाइज्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, DIAC, डायक। 83rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूज्ड विथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इन डोमेस्टिक RAC सिस्टम। कैपेसिटेंस का यूनिट्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोफैरड। 84th क्वेश्चन है, हाउ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इफ इट इज इंड्यूसेस द वोल्टेज इन द सेम कंडक्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस। 85th क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड टू मेक डायोड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। 86th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिग्नल डायोड। 87th क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, SCR। 88th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। 89th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड SCRs। विच डिवाइस मेंटेन्स ए कांस्टेंट DC आउटपुट। ये 90th क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, वोल्टेज रेगुलेटर्स। 91st क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज द वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीनर डायोड। 92nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज ऑफ जीनर डायोड। तो रेंज है ऑप्शन सी, 3 to 18 वोल्ट्स। 93rd क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग जीनर डायोड। तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 94th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3। What is the name of semiconductor component used in electronic circuit?
फिर से एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रायग। 96 क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो ये ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन सी। 97th क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोफैरड इन फैरड, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10 to the power of -6 फैरड। 98th क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई विद 2 डायोड्स एंड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फुल वेव रेक्टिफायर। 99th क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस विद कैपेसिटर, एक इमेज दिया गया है और इस कैपेसिटर पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है डिस्चार्जिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ द कंपोनेंट, एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि इस कंपोनेंट का यूज क्या है, तो ये कंपोनेंट है रेसिस्टर, और रेसिस्टर क्या करता है, इट लिमिट्स द करंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 101 क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन यूजेस द डिजिटल आईसीज, तो ऑप्शन बी लॉजिक गेट्स इज द राइट आंसर। 102 क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व अक्रॉस D1 एंड D2, एक इमेज दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 और D2 दो डायोड्स हैं और इन दो डायोड्स के अक्रॉस क्या प्रोसेस हो रहा है, तो ये हो रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज द राइट आंसर। 103 क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज डन बाय द IC, तो यहाँ पे हो रहा है रेगुलेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एज पर कलर कोड्स, 104th क्वेश्चन, एक इमेज दिया गया है और यहाँ पर उस इमेज में एक रेसिस्टर है और रेसिस्टर पे कुछ कलर्स है और उस कलर्स के मुताबिक इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है ये पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 3K3 ohms प्लस और माइनस 10%। 105th क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। 106th क्वेश्चन है हाउ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज टर्म्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगले वीडियो में हम हमारा जो 4th टॉपिक बिल्डिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। सब्सक्राइब करें एकेडमी ऑनलाइन फॉर यू चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।